जोरदार तालियों से स्वागत करें। बंधुओं, आप सभी मंच पर विराजमान एक एक वैश्य समाज का नगीना कहूं या मां लक्ष्मी की जिस पे अपार कृपा है, वो मंच पर आसीन हमारे सभी राज्यपाल साहब, उप मुख्यमंत्री, हमारे अध्यक्ष, मैं और उपस्थित इतनी बड़ी अपार संख्या के अंदर आज मुझे लगता है कि दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा करता हूं। भाइयों, पहले एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जितने भाई हैं हमारे खड़े हैं, उमेश भाई ने भी हमारे कहा, हमारे गोपाल मोरवी भाई बार बार कह रहे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे, जहां जिसको व्यवस्था जो जिन्हें खाली है वहां बैठ जाएं। और अगली बार जो कार्यक्रम करेंगे, मैं वादा करता हूं उमेश भाई से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघी जी से कि वो एक बड़ा स्थान हमें प्रोवाइड कराएंगे और हम सभी मिलके उसको भी अपने वैश्य समाज से भरेंगे, ऐसा हम वादा भी करते हैं। मैंने अभी सुना कि हमारे संतों को भी जिसने संत ने जब एक चोला ले लिया तो उसके लिए सारी प्रजा एक हो जाती है। लेकिन जब एक संत के मन में भी अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए ये दर्द है, तो इसका मतलब हम पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं। हमें धर्मशालाएं बनवाई, हमने प्याव लगवाई, हमने अस्पताल बनवाए, हमने सब काम किए, लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों, हम पीछे भी बहुत हो रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना हमारा चेहरा, इसके पीछे दर्द भी बहुत है। तो मैं सम्मानित मंच पर भैया, मैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि दिल से बात करें। हमारे समाज की बड़ाई हर समाज में होती है। जब हमसे दान लेना होता है तो सभी हमारी बड़ाई करते हैं, लेकिन मैं आज मान्य समाज के ऊपर हमारे बहुत नेतागण भी बैठे हैं, हमारे बहुत अग्रणीय व्यक्ति भी हमारे बीच में बैठे हैं और समाज के व्यक्ति भी हमारे समाज के यहाँ बहुत उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक बार पहले भी बात लगाई थी कि हम एक आवाज से इस बात को आवाज उठाएं कि जो ऑनलाइन का बिजनेस आज हो रहा है, उसमें हमारे छोटे छोटे जो परचून के भाई हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हम व्यवसाय करते हैं, वो हमारा बहुत दयनीय हालत हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, भारत सरकार के भी कई हमारे अग्रणीय व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा, सांसद महोदय भी हमारे बैठे हुए हैं, कि वो अपने सदन में इस बात की आवाज उठाएं कि कम से कम डेली चीज की ये यूज की आइटम है, जो हम डेली अपने रसोई में यूज करते हैं, डेली जो हमारे काम आती है, उस चीज की ऑनलाइन के ऊपर रोक लगाई जाए, ताकि हमारे छोटे से छोटे दुकानदार को काम मिल सके। एक दुकानदार के साथ 5 आदमी काम करते थे। यदि भाई मेरी बात का समर्थन जोरदार तालियां बजा के करें, कोई काम करता जोरदार तालियां बजाएं, ताकि मान्य हमारे सदस्य को पता लगे कि सभी की एक डिमांड है। आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारे वैश्य समाज के अंदर एक और बहुत बड़ी कुरीति आ रही है कि हम तलाक की ओर बहुत बढ़ रहे हैं। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज हमारे घरों के अंदर इतने तलाक क्यों हो रहे हैं। पहले हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग हमारा रिश्ता ले लेते थे, कभी तलाक नहीं होते थे। आजकल लड़का लड़की मिलते भी हैं, सारे काम भी होते हैं, फिर भी वह समाज के अंदर तलाक हो रहे हैं। इसकी भी हमें कुरीति को रोकना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर कहूंगा, एक हमारे समाज के अंदर कुरीति हो रही है, प्री वेडिंग शूट करने के लगे हैं, बहुत तरीका गलत हो रहा है, उस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए। आजकल हमारे बच्चे देर रात क्लबों में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, हमें उसका लगता है कि हमारा एक बेटा है, एक बेटी है, लेकिन हमें इस पे भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हम दिन पे दिन गिरते जा रहे हैं। आप देख लेना कि वो समय भी दूर नहीं रहेगा
कि हमें पता नहीं बच्चे हमारे 2 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं। इस पे भी हमें रोक लगानी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक मन से एक आवाज आए। जैसे आज वैश्य समाज भाई उमेश जी लगे इस काम में हमारे सांगी साहब के कहने से, और ये दिल्ली प्रदेश आपके साथ लगा हुआ है, ऐसे ही मन से एक आवाज आए कि हमें नाइट क्लबों की रोक लगानी चाहिए कि हमारे समाज के बच्चे, वैश्य समाज का कोई लड़का या लड़की, हम नाइट क्लबों में नहीं जाएंगे। जो हमारी शादियों में, ब्याह शादियों के अंदर आजकल ओपन जो ड्रिंक के पंडाल लगने शुरू हो गए हैं, मुझे याद है कि आज भी जब 20-15 साल 18 साल पहले हमें किसी भी शादी के अंदर हमारे पंडाल नहीं मिलते थे। हमें इस पे भी रोक लगानी चाहिए। यदि मेरी बात से आपको हो तो तालियां बजा दें। शॉर्टकट में रख रहा हूं कि सांगी साहब ने कहा है कि 2-4 मिनट का समय लेंगे हम। और दूसरा एक और है, हमने हमेशा, जैसे अभी हमारे धर्मगुरु ने कहा, हमने हमेशा धर्म को जिंदा रखा है। यदि इसके अंदर अगर आप पूरे सृष्टि के अंदर देखेंगे, जहां जहां वैश्य है वहां मंदिर भी है, वहां धर्मशाला भी है। तो हम अपने बच्चों को भी धर्म में प्रेरित करें ताकि आने वाली पीढ़ी सामाजिक काम भी कर सके और धर्म के लिए भी काम हम कर सकें। और दूसरा क्या है कि हमने हमेशा नारी को पूजा है, अपनी माँ को पूजा है, और हमेशा हम कोशिश करें कि अपने बच्चे और हम हमेशा अपने बुजुर्गों की सेवा करें, हम लगे रहें। मैं अध्यक्ष महोदय ये निवेदन करूंगा कि राजनीति के अंदर भी हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। भाई राजनीति के अंदर हमें अपनी भागीदारी चाहिए। पिछला इतिहास उठा लो, जब पहली लोकसभा बनी हम कितने थे और आज लोकसभा के अंदर हम कितने हैं। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के आप इस बात का मेरा समर्थन दें कि हमें राजनीति में भागीदारी का चाहिए। एक आवाज दिल्ली में पूरी चाहिए, चाहिए, जोर से बोलो चाहिए। यदि हम एक आवाज उठाएंगे और चारों तरफ यदि हमारी आवाज आएगी तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर जो वैश्यों की आवाज ना सुन सके, जो वैश्यों की बात नहीं मान सके। क्योंकि वैश्य यदि है तो रीढ़ की हड्डी है। वैश्य यदि आर्थिक ये चल रहा है, यदि एक दिन के लिए भी वैश्यों ने हड़ताल कर दी तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे भारत सरकार का, पूरी चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, पूरा उसका कामकाज रुक जाएगा। ऐसा है वैश्य समाज, ऐसी ताकत है हमारे अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक सेकंड भाई साहब, 1 मिनट जी। एक फूल कभी 2 बार खिल नहीं सकता, मानव का जन्म बार बार मिल नहीं सकता। यूं तो जन्म मिलते हैं हजारों लोगों को, पर जन्म वैश्य समाज में दोबारा मिल नहीं सकता। तो भाइयों एक बार जोरदार लगाए, जिस पावन भूमि में हमने जन्म लिया है उसका भी जयकारा लगाए। भारत माता की आवाज नहीं गूंज रही, भारत माता की। और ये तो अध्यक्ष जी, हमारे सांसद साहब, मुख्यमंत्री, ये तो सिर्फ 50 जिलों की भीड़ है। जब पूरा भारत वैश्य जुड़ेगा तो मैं कहता हूं दिल्ली के रोड भर जाएंगे। इनके लिए मैं दोबारा आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यवस्था हमने खाने की संभाल रखी है, कोई कमी रहे उसके लिए भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। व्यवस्था पूरी बढ़िया करेंगे, हमारा सहयोग दे, हमारा आप साथ दे। धन्यवाद। वंदे धन्यवाद। धन्यवाद भाई नरेश हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। श्रीमान सुनील शास्त्री जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ममता जी हमारे बीच में, महामहिम राज्यपाल माननीय गंगा बाबू जी हमारे बीच में आए हैं और आपको मैंने आग्रह किया था कि उनका हमने स्वागत कैसे करना है। एक बार जोरदार करते डबली से खड़े होकर के हम गंगा बाबू जी का स्वागत करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल हैं और उनके बारे में मैं बता दूं कि प्रारंभ से ही अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं। हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में हमें इनका आशीर्वाद मिलता है। इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपया प्रस्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार शांति जी, हमारे स्वागताध्यक्ष नरेंद्र गोयल जी, दिनेश गुप्ता सीए जी, हमारे श्री संगमलाल गुप्ता जी, सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन की परंपरा को आपके सामने पूर्ण कर रहे हैं।
एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप सम्मान करें। वो एक बड़ी माला से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रही है। उसके बाद गोपाल गौर जी अन्य वक्ताओं को बुलवाएंगे। गोपाल गौर जी मंच में संचालन करेंगे। मंच पर सभी जिलों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप कृपया जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर संगम आपको देखने को मिला। कई साथियों के नाम हमसे छूट गए हैं और संभव भी नहीं हो सकता, आप सभी को पता है, लेकिन हमने करूंगा। हमारे आज के जो स्वागत अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेश गोयल जी, हमारे जो स्वागत मंत्री हैं नरेंद्र गोयल जी से मैं केवल आग्रह करूंगा कि मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विजयवर्गीय समाज के राष्ट्रीय संरक्षक भाई चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय जी को मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं जम्मू कश्मीर के यशस्वी अध्यक्ष भाई श्यामलाल जी लंगर को कि वे आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत करता हूं भाई रामनिवास भाई सुरेश अग्रवाल जी हैदराबाद से, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश जगनानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई दिनेश बलदेव जी का। कुलदेवी महालक्ष्मी की देखो ना, अब देखो लेडीज चुप रहेंगे, केवल जेंट्स बोलेंगे कुलदेवी महालक्ष्मी की। अब दोनों मिलकर बोलेंगे तो महादेवी हमारी खुश हो जाएगी। कुलदेवी महालक्ष्मी की बहुत बहुत धन्यवाद।